The best way to deal with emotions is by ignoring them. Oh my god. देखो फ्री थेरेपी चाहिए तुम्हारे मुंह पे बोल. मेरी थेरेपिस्ट के पास मेरे लिए टाइम नहीं. अर्जेंट चाहिए अभी हमें. हफ्ते बाद तो पता ही नहीं हमारा दिमाग कैसा चल रहा होगा. अगर मैं मर गई तो? अगर मैं खुश हो गई वापस तो? So there is something known as clocking in, clocking out in psychology, जो हमें काउंसलिंग में सिखाया जाता है कि LSD की टर्म लग रही है बट ओके. Indecisive FM. What's up? पता है कल पैटी ने अपना फोन लॉक कर लिया. कितने टाइम के लिए? कुछ नहीं, रीसेट करना पड़ा उसे. ओए यार. What the absolute fuck? मुझे स्टोरी नरेट कर रहा था, मैंने बोला ब्रो एंड्रॉइड लिया करो. आईफोन रीइंफोर्समेंट सिखाता है तुमको. तुम्हें पता क्या होती है? चलो छोड़. मैंने भी करे ठीक है साइकोलॉजी के 2 कोर्स. पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट. क्या बात है. ओ हाँ भाई, तो हमारे साथ है समाची. Yes. एडिट करते हैं. बस. लग रहा है. और समाची ने साइकोलॉजी पढ़ी है. Yes. और MA psychology. MA in Specialized in clinical counseling and organizational. हाँ Saying मतलब it for job purposes. थेरेपिस्ट है. उसके को ये पॉडकास्ट सुनकर कोई जॉब नहीं दे रहा है. Please यार. It's my job to put it out there. ओके किसी को फोन करके बोलना कि हमें आप नहीं वैसे पोटेंशियल क्लाइंट्स तो होंगे Yes. हमारे पॉडकास्ट के लिसनर्स में. सुन रहे हैं तो हेल्प तो चाहिए होगी. एवरीबॉडी गेट थेरेपी. थोड़ी सी और इंट्रो अपनी खुद ही दे दे यार. हाय, आई एम समानी. मतलब मुझे जब भी कोई इंट्रो बोलता है तो लिंक्डइन प्रोफाइल खोलती हूँ और जो मैंने लिखा हुआ है ना मैं वो बोल देती हूँ सारे इंटरव्यूज में. बट हाय, आई एम समाची. आई एम 23 years old. आई हैव डन माय बैचलर्स एंड मास्टर्स इन साइकोलॉजी एंड दैट्स इट. पहली बहुत बार बढ़िया. जब इसने इंट्रो दी थी तब इसने गलती से 24 बोल दिया था. भूल जाती हो यार. 2 चीजें. हाय आई एम समाची, आई एम 23 years old. गलत कर दी इसने. अरे उसने लिखा हुआ है. सोच कह रही मैं इंटरव्यू पे वो लिखा हुआ बोलती हूँ. काफी 2 लाइनें लिखी. काफी इंटरेस्टिंग लिंक्डइन प्रोफाइल है. बहुत अच्छे. प्लीज विजिट एंड कनेक्ट. भाई बट लिंक्डइन से मेरे को याद आया, समाची इज रेगुलरली पोस्टिंग लाइक 300 words articles on LinkedIn constantly, like she is बिल्डिंग अप द प्रोफाइल. genuinely building up the एक नहीं. बार यूनिवर्सिटी के एक कोर्स में बनवाई थी. मेरी सिर्फ डीपी एक लगी हुई है और एक नाम लिखा हुआ है बस. उसके नीचे बस मेरी यूनिवर्सिटी का नाम. दूसरी चीज भी स्कूल का नाम भी नहीं डाला हुआ अभी. जो नहीं पढ़ा है फिर लिंक्डइन बहुत काम आता है हमारे प्रोफेशन में, क्योंकि जब भी मैं कहीं जॉब एप्लीकेशन डालती हूँ तो एकदम से लिंक्डइन पे आता है डैश वीडियो प्रोफाइल. बोला स्नीकी. सब में ही भाई. अभी अक्षत भी आने पाएंगे इसको मेरे को जाते करनी ही. पड़ेगी. मेरे तो प्रोफेसर मांग लेते हैं यूनिवर्सिटी में अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल दे दो. भाई हाँ, फिर like psychology as a subject everybody finds it interesting, but there's only crazy people who go and do it. That's Crazy me. people can handle crazy people. Yes bro, you need to be a little cuckoo in the head To relate with the people who are cuckoo in the head. to actually complete a psychology course and then do MA also, Yes bro, 100%. है ना. तो तेरा थेरेपिस्ट कौन है? नाम नहीं बता सकती मैं. सब लोग ही चले जाएंगे. तो मेरे पास कौन आएगा? कॉन्फिडेंशियलिटी तो पूरी है. देखो वो Good client trait. के लिए होती है. लिंक्डइन पे डाल दे ये ट्रेट. Confidentiality. बढ़िया. But- नहीं ब्रो, मैंने अपनी थेरेपिस्ट हर किसी को रेकमेंड की हुई है. मेरी थेरेपिस्ट के पास मेरे लिए टाइम नहीं है. मैं उसको बोलती हूँ मेरे को 1 हफ्ते बाद के अपॉइंटमेंट देती हूँ. बोलती तब तक मैं खुद ही ढूंढ लूंगी रास्ता. अर्जेंट चाहिए अभी हमें. डिलेमा अभी चल रहा है. अभी तो बताओ. नेक्स्ट थर्सडे मैं वाला बाय. तब तक मैं क्या करूंगी? हफ्ते बाद तो पता ही नहीं हमारा दिमाग कैसा चल रहा होगा. वही. अगर मैं मर गई तो? अगर मैं खुश हो गई वापस तो? फिर तो नीड नहीं है ना मुझे. कैसे बोला कि मैं मर गई तो तुम दोनों घूर क्यों रहे हो? because that was very dark. ये है ना ब्रो साइकोलॉजी स्टूडेंट्स. ऐसी Yes, बात bro. होती है. तो हाँ भाई, तो फिर इस पॉडकास्ट पे would you want to portray yourself as like a therapist where people can come and talk to you, or would you want to chill like
आई वोंट मार्केट माई सेल्फ राइट नाउ कि ऐसे मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ, मेरे पास आओ, क्योंकि आई डोंट थिंक कोई आएगा अभी इसके बाद, बट क्यों? पोटेंशियल लिसनर्स हैं भाई कोई यहाँ पे सीन जो नहीं है यार। थोड़ा तो हिले हुए हैं ये सारे। काउंसलिंग साइकोलॉजी भी नहीं, बट अभी तू प्रैक्टिस नहीं कर सकती। नहीं, मैं कर सकती हूँ। फिर तो आ जाओ, अगर आने में रोकूंगी थोड़ी, बट नहीं आना तो मैं फोर्स नहीं करूंगी कि आओ। जाके लोगों को बोलना से हेलो तू हिला हुआ है थोड़ा, तुझे जरूरत है, तुझे पता नहीं तुझे है। तू जानता नहीं है पर तुझे है। मैं तो कन्विंस हो जाऊंगा, अपने आप को ही कर लूंगा यार है तो है शायद। वो बड़े बेसिक से ट्रेड्स होते हैं। 2-3 लोगों को ना ऐसे बोल दो कि डू यू फील चाइल्डहुड में कुछ गलत हुआ था? सबके साथ ही हुआ होता है, कभी मम्मी पार्क में छोड़ जाती है, कभी कुछ कभी कुछ। ओके। सबका अपना अपना चाइल्डहुड ड्रामा है भाई। हाँ। कुछ भी हो सकता है। तो मतलब 2-3 ऐसे जेनरिक क्वेश्चंस बोल दो, बंदा सही में लगता है उसको कि मुझे तो है प्रॉब्लम। यही होते हैं, ऐसे बनाते हैं हम क्लाइंट। हम नहीं, लोग, मैंने नहीं बनाए। लोगों की वल्नरेबिलिटी को मैनिपुलेट करते हैं साइकोलॉजिस्ट। यस यस यस। तू बता, होनी लाइक कैन यू now go to a school and be a counselor? Yes, yes, 100%. So I've done my MA now. बैचलर्स के बाद ऑफ कोर्स आई कांट, बिकॉज बैचलर्स में स्पेशलाइज नहीं करते हो। बैचलर्स में आपके पास और भी सब्जेक्ट्स होते हैं। मास्टर्स में यू स्पेशलाइज्ड इन अ पर्टिकुलर फील्ड। हाँ, ये तो मैंने सुना है कि मास्टर्स नहीं होती किसी के पास साइकोलॉजी की, तो उसको भाव तो तभी देते ही नहीं है। स्कूल में सारे काउंसलर्स यंग यंग आते हैं। मास्टर्स के बाद आते हैं। हाँ। और मतलब बीए के बाद आप बीपीओ वगैरह में लग सकते हो, वो तो हर बीए के बाद, बट ऐसे बिना बीए के भी लग सकते हो तो। नहीं, but ऐसे जुगाड़ हर जगह चलता हाँ, विवेकाई में पढ़ के बीपीओ में नहीं लगे 12वीं के बाद क्या फायदा? बीपीओ में लग के बहुत बड़ी बात है। हमें नहीं लगता हमें बात भी करनी आएगी बीपीओ में क्या किसी से फोन पे। भाई, इंग्लिश में बात करनी आनी चाहिए बस। सही बात है, विवेक में एक्सेंट डाल के देते हो। हाँ, इंटरनेशनल clients। स्कूल से निकलने से पहले चेक कराते हैं भाई। भाई रोल योर आर्स। किसी को वो पता है कि कोलकाता में देर आर कॉल सेंटर्स एंड बिल्डिंग्स जो इंटरनेशनल ओल्ड सीनियर सिटीजन्स को स्कैम करते हैं। अरे उनकी तूने YouTube वीडियोस देखी है भाई हाँ। आजकल, जिसमें स्कैमर उनको वापस स्कैम कर रहे हाँ। होते हैं कि वो अपना नाम बोल रहा, हाय दिस इज मार्क जेकब, कह रहा हाय आशीष। उसकी पड़ जाती है, कैमरा भी हैक करो तो उसकी पड़ जाती है भाई। वो अपने सर को बुला रहा है, अपने उसका सर आया, कह रहा यार दिस इज एंथनी स्पीकिंग, कह रहा हाय सुरेश। बॉम्ब बच जाते हैं उनके। फिर उसके बाद तंग कर दिया उसने भाई, एक ही दिन में ग्लिटर बॉम्ब भेज दिया, हाँ। फाट बॉम्ब भेज दिया। पागल हो गए भाई, कह रहा बदबू मार रहा है। मार्क ऊपर नहीं किया थे। तो भाई तो उनके वो भी कितनी बात कर पाते हैं इंग्लिश में। हाँ, उनका एक्सेंट भाई, वो बड़ी मेहनत से बात करते हैं इंग्लिश में। हाँ, काफी मेहनती लोग हैं। हाँ, वो पता नहीं क्या कैसा अजीब सा एक्सेंट, साफ पता चल रहा है भाई कि तू नहीं है एंथनी। हाँ, तो लग जाएगी बीपीओ में तो कोई बात नहीं। पर मैंने मास्टर्स तो कर ली, ओह सॉरी तो सॉरी, मैं क्यों लगूं बीपीओ हम में? लग जाएंगे, मतलब एक ही बात है। मैं क्यों लगूं? कौन से हूँ भाई? तू बीपीओ में भी नहीं लगेगा फिर? नहीं। भाई वैसे ना समाची के साथ जब पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने का फाइनल हुआ तो मेरे दिमाग में कॉन्स्टेंटली यही आ रहा था कि अभी हम शुरू कर रहे हैं पॉडकास्ट रिकॉर्ड करना। आई डोंट वांट दिस टू बिकम अ थेरेपी सेशन बाय द एंड ऑफ द ईयर। बहुत पॉसिबिलिटी है, सही बात है भाई, क्योंकि हम मैं फ्री में नहीं बहुत देती। वो है। अरे तरस आ जाएगा तुझे। अगर तू ट्रू साइकोलॉजिस्ट है तो कहेगी बेचारे इन्हें पता भी नहीं। ऐसा नहीं है, मैंने लिंक्डइन पे पूरी पोस्ट डाली थी कि फ्री थेरेपी तो बंद कर देनी चाहिए। हाँ, देख रहे हो, फ्री थेरेपी बंद कर देनी चाहिए। क्यों ब्रो? यहाँ पे लोगों को पता ही नहीं है कि भाई थेरेपी क्या है, नॉर्मल है। अगर मेरे पास पैसा नहीं है और मैं डिप्रेस्ड हूँ तो मैं कहाँ जाऊँ? क्या करूँ बता? मर जाऊँ। देख लो, रोमांची, तेरे इस पॉडकास्ट से क्लाइंट तो पता ही नहीं आ रहे। बैन हो रही है तू, मैं तेरे को कह रहा हूँ, तेरे को साइकोलॉजी डिसोन कर देगी। हम नहीं ले रहे भाई क्रेडिट इसका। अगर तेरे पास पैसे, चल छोड़। अगर पैसे नहीं है, अगर मैं डिप्रेस्ड ही इसीलिए हूँ क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है, तो मैं थेरेपिस्ट को पैसे कहाँ से दूँ भाई? कि मैं रूट ही वही है भाई सारी। नहीं यार, मैंने इसलिए नहीं डाली थी वो पोस्ट क्योंकि ऐसे मैं बहुत जगह देख रही थी कि हर जगह कई जा रहे यार मेरे को बात बताओ, जब तुम ऐसे कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते हो कि दिल में दर्द हो रहा है तो उसको तुम बोलते हो फ्री में आप इलाज कर दो, ऐसे थोड़ी होता है यार। और सब लोग आके बोलते रहते हैं कि फ्री थेरेपी। और मैं एक कंपनी में काम कर रही थी बहुत कम टाइम के लिए, तो वहाँ वो डूड मार्केटिंग बिजनेस चला रहा था जहाँ वो बोलता था कि हम लोग उनको बोलेंगे 4 थेरेपी सेशंस फॉर फ्री। मतलब अगर वो 4 में हील हो गया वापस थोड़ी आएगा मेरे पास।
तो फिर मेरे को ऐसे थोड़ा अगेंस्ट हूँ मैं उसके। कॉन्फिडेंस देख रहे हो? 4 में तो कर ही दूंगी मैं, ही रिटेंशन 0। कह रहे मैं फ्री में हो गया, खुश करी जा रही हूँ। नहीं यार, But that makes perfect sense, bro. Like after 4 sessions, I would also want to be like, yeah, I think I'm good, bro. हाँ, And I also think because I know better. मैं तो ऐसे करूंगा कि 30 बात करूंगा सारे सेशंस में। जैसे जैसे आ गया ना, 4th आ गया, आज तो 4th है भाई, कि एक पॉइंट पे स्टार्ट कर दिया सेशन और चुप भी नहीं होने दिया भाई। नोटबुक में लिखने का टाइम भी नहीं है, जल्दी जल्दी करना। मैंने 4th सेशन किया तो उसको लगा कि मैंने तो पहले फ्री में ली थी, मुझसे पैसे क्यों मांग रही है, तो वो भी तो सैड हो जाएगा। वही तो वो कंपनी का ये है ना मोटिव, कि तुम इतनी अच्छी थेरेपी दोगे, बंदा के यार अब और सेशन तो चाहिए ही, तो पैसे दे देंगे। दूसरी कंपनी के पास चला जाएगा कि अब आप करो 4। बट वही तो तुम्हें यूएसपी करानी है ना, कि हम इतनी अच्छी थेरेपी दे रहे हैं कि तुम दूसरे के पास नहीं जाओगे, हमें पैसे दे दोगे। Right, but other than that, I think even if he's giving 4 therapies, I think he's gonna take money for like 6 or 8 or at least 10. कि इतने सेशंस के तुम पैसे दो, उसमें से 4 फ्री हैं. That makes sense. ऐसे नहीं कि 4 पे अच्छा. So the That company's is very policy dumb. was, so मतलब I was not a क्या therapist. नाम क्या है कंपनी का? फ्री है ना 4 पहले? So the company policy was, but I was not a therapist in that company, but I used to attend meetings जहाँ पे therapists discuss करते थे कि this is the issue, what to do about it. तो वहाँ पे ये होता था कि क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए ऐसे मार्केट करते हैं सोशल मीडिया पे कि फ्री थेरेपी, नीचे ऊपर स्टार डाल के लिख देते हैं only 4 sessions. बट ऐसे उस चक्कर में मतलब ऐसा नहीं होता कि आई एम टेलिंग, एंड ऑल्सो यू कांट जज कि 6 सेशंस लगेंगे कि 8 सेशंस लगेंगे, बिकॉज आई रिमेंबर गोइंग फॉर थेरेपी सेशंस वंस, एंड वहाँ पे द फर्स्ट डे आई वेंट टू द थेरेपिस्ट एंड आई टोल्ड हर दिस इज द प्रॉब्लम, एंड देन शी जस्ट सेड सम बुलशिट कि ऐसे कर लो वैसे कर लो, जो बहुत बेसिक था, मतलब जो मुझे भी आता था कि अपने आप को मैं ऐसे ट्रीट कर सकती हूँ, करना नहीं चाहती थी। उसके बाद वो मुझे कहती कि मैं आपको एक पैकेज दे देती हूँ 6 सेशंस का, क्योंकि अगर आप इंडिविजुअल सेशन लोगे तो 1500 ईच, नहीं तो अगर आप एक पूरा पैकेज डील ले लो, कॉम्बो डील। मैंने बोला क्योंकि मेरे में तो दिमाग है ना कि उनको कैसे पता कि मैं 6 6 सेशन में में ठीक हो जाऊंगी। मैं 4 में ठीक होगी, फिर रिफंड दोगे? बाकी दूंगा, बाकी और 2 इंडिविजुअल वापस लूंगी। मतलब फ्रेंड्स को भेज दूंगी, चलेगा? तो वही सीन था। चंदे की रिसीट ना भाई, इसको दे दूंगी, वो रिडीम कर 2 लेगा. दिन बचे हैं मेरे, तू चल जा। वहां जाके मैं बैठ गया कि हाय आई एम समाची। मेरे 2 सेशन पड़े हैं ना, थोड़ी डिफरेंट प्रॉब्लम्स के बारे में बात करना चाहूंगा। इसको 4 थेरेपी सेशंस हिट कर गए. अलग ही भाई, बिफोर आफ्टर की फोटोज निकाल रहे हो भाई, थेरेपी सेशंस की, बिफोर में ये, आफ्टर में मैं, कंप्लीटली चेंज कर दिया हमने बंदा भाई। Everybody should get therapy. ओ भाई, तो मतलब फ्री थेरेपी ना देने का the only point is according to you कि ये इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि साइकोलॉजी वालों को पैसे बनने चाहिए. यार मुझे वो ये भी लगता डॉक्टर है. पढ़ने We में have मेहनत की है तो हमें उसकी रिटर्न मिलनी चाहिए, भाई, तो ठीक है, जायज है, बिल्कुल जायज है भाई. ठीक है, इफ आई एम अर्निंग एज मच कि मैं 2 सेशंस फ्री दे सकती हूँ एक दिन के, तो मैं दूंगी, बट अगर मेरी पूरी, इफ आई एम अर्निंग, इफ आई एम दैट्स माय ब्रेड एंड बटर, देन ऑफ कोर्स इट्स अनफेयर। वही सारी फील्ड्स में बड़े कॉमन ही है चीज कि लाइक यू पे फॉर योर एजुकेशन, सो अपने स्किल सेट के लिए तुम उस पे अर्न करना चाहोगे अगर कोई भी चीज तुम कर रहे हो। That's why I don't think that's why internships in this field, like they're exploitative in nature because they'll make you. Internships are exploitative in nature. Stop. सही बात है. Not only in this field. बिल्कुल सही बात है. होती मैनिपुलेशन के लिए इंटर्नशिप भाई, कि इंटर्न बुला लो सारा काम करा लेंगे, एरेंड्स रन कराने होते हैं बस. But the fun part about psychology internships is that most of the psychology internships require you to pay. You need to give us 5,000 for 1 month. I remember a fun yeah. part. quote unquote fun part. एक्सप्लॉइटेशन के लिए 5,000 रुपए लगेंगे, तुम्हारी झिझिया उड़ा देंगे, बहुत काम कराएंगे, एंड में 5,000 देके चले। और वो ये कहते हैं कि हम आपको ट्रेन करेंगे तो ट्रेनिंग के तो पैसे लेंगे। तो तूने करा है फिर? नहीं, मेरे को ना ऐसे, मैं चिंदी हूँ थोड़ी, तो मेरे को अच्छा बनता होना है चाहिए भाई. वो 15 साल से पढ़ रहा हूँ मैं। अब तुम कह रहे हो भाई 5,000 और देना पड़ेगा। पहले इंटरव्यूज लेते हैं और उस इंटरव्यू प्रोसेस में नहीं बताते कि पैसे लेंगे हम। भाई ये तो फुद्दू बात है. इंटरव्यू तक अपने आप को, तीसरे इंटरव्यू में मेल आती है कि यू बीन सिलेक्टेड, प्लीज सेंड इन 5,000 or 10,000 or 12,000 rupees in this bank account by this date and then you can join. वही तो नहीं जो कोलकाता वाले कि मैं आपको एक
स्कैन कूपन भेज रहा हूँ, उसको स्कैन करोगे तो आपके अकाउंट में 20 आएंगे, ये ना सोचो मेरे पास आ रहे हैं। नहीं यार, और हमारे बट session- दिस हैपेंस इन ऐसे कंपनीज जो साइकोलॉजिस्ट हायर करते हैं या गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स एंड एवरीवेयर, वेयर डज दिस हैपन? So government hospitals, I don't think, because I've never applied to a government hospital. Also, I don't think government hospitals have internship opportunities because government hospitals don't have the time to deal with interns. गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में इंटर्न सर्वाइव ही नहीं करते, वही, और टाइम वही, भी नहीं कर होता ही नहीं था। पाएगा भाई, वहाँ तो ऐसे ऐसे आएंगे थेरेपी लेने लोग कि थेरेपी लेने पहले कोई आएगा नहीं। हाँ सही बात है। आई हैव हर्ड कि 16 सेक्टर वाला कौन सा हॉस्पिटल है, GMCH, हाँ जी। तो उधर कोई इंटर्नशिप या कोई वो नहीं होती वर्क अपॉर्चुनिटी फॉर साइकोलॉजिस्ट? आई हैव हर्ड उधर होती है। मैंने किया नहीं कभी अप्लाई। काट देंगे फिर ये पार्ट। Glad you've reached this far in the episode. Our friend Samachi has been kind enough to offer one free therapy session to one of you. You can check out the Google form in the description or on our Instagram page. Do share it with someone who really needs it. We'll see if we can give out more free therapy sessions in the future. For now, back to the episode. तो फिर और क्या वर्क अपॉर्चुनिटीज है? पहले तो भाई देख, ये बता तूने करी क्यों साइकोलॉजी? तो ना मेरे को बचपन से पढ़ाई पसंद नहीं थी ज्यादा, लाइक 4 to 10 तक तो मेरे मार्क्स ही नहीं आते थे। गुड स्टार्ट। भाई साइकोलॉजी इसलिए ली क्योंकि पढ़ाई पसंद नहीं थी ज्यादा। बट ब्रो मेरे मार्क्स ही सिर्फ साइकोलॉजी में आए 12th में, तो उसके बाद मैंने बोला कि मार्क्स में आए तो मैं करियर भी बना ही सकती हूँ, फिर मैंने साइकोलॉजी ले ली। अरे टिपिकल आंसर है। मेरे मार्क्स आए थे 99 मैंने और भी 100। अकाउंटिंग ऐसी सोची थी, हाँ अच्छे मार्क्स आ रहे हैं कर लेते हैं, वही। मैं मार्केटिंग करने लगा। फिर बीए में भी मेरे सिर्फ साइकोलॉजी में ही नंबर आ रहे थे और किसी में आ नहीं रहे थे, फिर मैंने मास्टर बीए करी तूने कहाँ से? MCM। Yes. MCM DAV कॉलेज फॉर वुमेन। Apparently MCM is the best psychology department in चंडीगढ़, और वहां से तूने करी है तो उधर का कुछ बता भाई, क्यों लेनी चाहिए उधर साइकोलॉजी लोगों को? यार मेरे क्या को प्रोज एंड कॉन्स है? ऐसी बात है, MCM जाना नहीं चाहिए किसी को, बट कुछ लोग होते हैं जिनको पास कोई चारा नहीं होता। चितकारा की टाइप, हाँ। चितकारा की तरह। हाँ makes sense. Secondly, MCM का the only college in the entire Chandigarh spectrum which has like good lecturers, good professors, good lecture rooms, and nice environment is MCM. But that's only for psychology department. बाकी कोई department मैं डिग्री नहीं लाई हूँ अभी तक अपनी। कोई भी नहीं लाता यार, चंडीगढ़ में ट्रेंड है कि साल तक डिग्री कोई नहीं लेता, पता नहीं MCM में एक एरिया है जिसका नाम है सेलिब्रेशन ग्राउंड, और वो इकलौता एरिया है जहाँ पे आप अपना फोन यूज कर सकते हो, पर वहाँ नेट ही नहीं आता। क्यों। ओए लूपहोल, करे कर लो, जैमर लगा दिया MCM। करे कर लो, यहाँ कर लो फोन यूज, सिर्फ यहाँ करना, सर्कल Oh बना my दिया है God. जहाँ पे नहीं आता, थोड़ा सा भी नेट वगैरह ना उसके बाद लाइट टेप लगा दी, अरे इसके बाहर नहीं चलेगा। नहीं हम करते हैं, बट ऐसे कोई भी कॉन्फिस्केट कर लेता है, फिर पैसा निकलवाते हैं हमसे फोन वापस। भाई फोन कॉन्फिस्केट कर लेते हैं हाँ। कॉलेज में, तो सेलिब्रेशन ग्राउंड के एकदम बाहर एक और एरिया जहाँ पे एक और कैंटीन है। टेप के आगे। पर फोन यूज करना अलाउड थोड़ी है वहाँ पे। मैं अपनी इनोवा से जा रही थी, शीशा नीचे किया, फोन छीना। प्रिंसिपल स्नैचिंग कर रही है भाई, कॉलेज में स्नैचिंग हो रही है। What is this? मेरे को पकड़ा जाती थी रिसेप्शनिस्ट को फोन। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कि मैंने स्नैचिंग करी, अब एक्सटॉर्शन के लिए फिर सबऑर्डिनेट को दे दिया कि संभाल लो, कर दो इनके घर फोन। प्रिंसिपल फोन छीन के ड्राइवर को करे गो गो गो, लेट्स गो। रुकियो ना। साइकोलॉजी की बात करते हैं यार, फक MCM। तूने डिग्री ले ली अभी? फिर भी बोल मैं कल लेके आऊंगी, अब मैं कल ले आऊंगी, इससे पहले कि दुनिया को पता लगे। एपिसोड रिलीज होने से पहले कर ले। आप कौन समाची? भाई पर एक बात है, मुझे ऐसे लगता है आई हैव कम अक्रॉस टू मेनी पीपल हु ऑप्ट इन फॉर साइकोलॉजी। क्या बन रहा है उनका? जो स्टार्ट किया था तूने कि बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, फर्स्ट लुक में जब तुम अप्रोच करते हो ये सब्जेक्ट तो बहुत इंटरेस्टिंग लगता है भाई, मेरे को भी बहुत इंटरेस्टिंग लगा था। मेरे को लगता है तुमको पता नहीं है, बट साइकोलॉजी बहुत वास्ट फील्ड है। हाँ एग्जैक्टली, तभी मैंने तभी कुछ वो नहीं किया वो मतलब ऐसा कि नहीं भाई है, इतनी मैं नहीं कर सकता।
काउंसलिंग में इतनी सब फील्ड्स हैं कि कौन सी काउंसलिंग करते हो तुम? दिमाग के बारे में पढ़ा रहे थे, मेरे को अच्छा लगा भाई। बहुत ही किसी बढ़िया को था। दिमाग के इंडिविजुअल पार्ट्स के बारे में पढ़ाने लगे, मेरे को नहीं पसंद। पता है पर साइकोलॉजी का वर्स्ट पार्ट यही है ब्रो, जैसे ही तुम्हें थोड़ा बीमारी के बारे में बताते हैं ना, मैं सारे सिम्टम्स अपने अंदर लगने लग जाते हैं भाई हाँ नहीं, मेरे को तो ऐसा होता है कि भाई ये तो सब कुछ है मुझे Same भाई bro। कि थोड़ा थोड़ा सब है तो भाई समझ रहे हो? पता है मैं कैसे और निकली? हमने एमए नहीं करी साइकोलॉजी पे, तो तेरे को कैसा लगता है भाई? है ना, यार, तुम्हारा मैं तो बताती अलग ही हूँ dilemma चल जाता होगा। भाई हाँ क्राइसिस तो बहुत बड़ा आता है, मुझे तो बहुत बुरा लगता है क्योंकि देख मेरी मासी इज आल्सो शी इज अ पीएचडी इन साइकोलॉजी। मम्मा मुझे बताते हैं जब मासी डिसऑर्डर्स पढ़ते थे तो बीच में उनको इतना ज्यादा स्ट्रेस हो गया था कि वो दीवार पकड़ के चलने लग गए थे, बिकॉज उनसे सहन नहीं होता था कि मेरे को इतनी बीमारियां कैसे हाँ, वही। भाई प्लीज फ्री थेरेपी ना लो इनको आगे अपनी थेरेपी पे पे करना है साइकोलॉजी वाले आपस में एक दूसरे की थेरेपी करते रहते हैं भाई, तभी आते हैं सारे साइकोलॉजी में फील्ड में। वो ऐसे अरे दीवार हमें तो पकड़ जरूरत है ही है, अब इनके बीच में रहेंगे तो कुछ सीख जाएंगे। तभी तो फ्री के अगेंस्ट है। मैं हाँ बहुत फ्री कर दिया मैंने कॉलेज में, मैं थेरेपी देती आई हूँ लोगों को। भाई बट हम काफी काफी हमने क्रेजी मजाक उड़ा दिया पर हाउ इज शी डूइंग नाउ ब्रो? माय मासी या ब्रो इट वाज जस्ट अ फेज, वो हाँ, हर वो psychologist वो हो जाता है As you don't know. ओवरथिंकिंग फेज निकल जाता है। कि just imagine you've just read about depressive disorders, then you've learned about bipolar disorders and you're like shit, वो तो सब कुछ है, तो आपको स्ट्रेस तो होएगा ना कि मैं कैसे कंसल्ट करूं घर वालों के, मैं बीमार हूं। तुम्हारा कई बार ऐसे नहीं होता कि जैसे तू किसी सिचुएशन में खड़ी है, तूने जिस वे में उस सिचुएशन को टैकल किया उसके बारे में तुम्हें कुछ पढ़ाया हुआ है कि लाइक इफ यू टैकल अ सिचुएशन इन अ सर्टेन वे दैट पोर्ट्रेज दैट यू हैव दीस एग्जैक्ट ट्रेट्स, तो कई बार तू खुद ही उसमें नहीं फंस जाती यार कि तो मैं यार फंस ये जाती ये हूँ, वो but है, ये तो वो हो गया कि वो होता है रैशनलाइजेशन फेज में, बट मुझे लगता है मैं ना ये बहुत ट्राई करती हूँ एम्फसाइज करने का बहुत लोगों के साथ कि बहुत बारी साइकोलॉजी स्टूडेंट्स होते हैं जो ऐसे दे आर नॉट एबल टू एक्ट राइट इन अ सिचुएशन। सो यू नो आई थिंक कि हम लोग ऐसा करते हैं कि हम लोग सोच लेते हैं कि इस सिचुएशन में हम ऐसे एक्ट करेंगे, बट इन द रियल लाइफ सिचुएशन यू डोंट हैव एनी कंट्रोल ओवर योर इम्पल्स। वो होती है इम्पल्सिविटी का रिजल्ट, तुम रैशनलाइज तो बाद में करोगे ना। सो आई जस्ट पर्सनली फील कि साइकोलॉजिस्ट आल्सो टेंड टू मेक मिस्टेक्स क्योंकि इमीडिएटली तो वही आता ना जो मेरा इम्पल्सिव या फिर जो like मेरा even if- इंस्टिंक्चुअल रिस्पॉन्स होता है। इवन इफ यू नो व्हाट इज द राइट रिस्पांस, तो वो सही बार निकलता तो थोड़ी। वो वर्ड्स और एक्शंस वाली बात है। हाँ, बट मेरे साथ जैसे पर्सनली ऐसे होगा कि मैं कोई सिचुएशन में हूँ, कोई फक्ड अप सिचुएशन में, मैंने जो डिसीजन लिया मेरे को याद आएगा भाई किताब में तो ये लिखा था कि सोशियोपैथ वाला डिसीजन ले लिया भाई। साइकोलॉजी समझ रहे हो कुछ भी कि भाई ये क्या भाई, मैं क्या, फिर मैं वापस जा रहा हूँ चेंज करने के, भाई नहीं। यार हाँ criteria बट होता है disorders that हाउ you डू यू सेपरेट दैट कि मतलब ये मैं खुद सेल्फ डायग्नोसिस, ज्यादा इतना मैंने खुद नहीं घुसना कि मेरा एक्शन ये था इससे मुझे ये है। वेयर डू यू ड्रॉ द लाइन? या बिकॉज हमें तो इतना पता नहीं है कि वी कैन लाइक मेक हाँ, कंक्लूजन। जजमेंट्स। आई विल बी लाइक इतना नहीं मुझे पता भाई। हाँ यार हमारे को ना आई पर्सनली फील क्योंकि अब मैं काउंसलिंग कर रही हूँ, तो आई पर्सनली फील दैट मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी हैव अ प्रॉब्लम विद एक्सेप्टिंग व्हाट वी हैव डन, यू नो, एंड यू नो वंस यू नॉट एक्सेप्टेड इट यू कांट वर्क टुवर्ड्स एन इंप्रूवमेंट, क्योंकि आप एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हो, तुम मान ही नहीं रहे हो तुमने ये किया है। अगर मानोगे देन यू विल मूव टू द नेक्स्ट स्टेप ना। सो ओवरथिंक एज मच एज यू वांट टू बट एक्सेप्ट व्हाट यू हैव डन, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम इफ एट ऑल दिस बाय व्हाट आई मीन बाय दिस इज हाँ लुक माय नहीं, बिल्कुल सही बात बोली है, वैसे एक्सेप्टेंस ही मेन वही। भाई आई अंडरस्टैंड द एंटायर थिंग about accepting that's how you move forward, but don't say overthink as much as you want because I will shoot myself. as long as you're accepting it at a reasonable point of time, उस विंडो में तो ओवरथिंक नॉर्मल ह्यूमन नेचर है। Anybody's overthinking is primarily them beating themselves up for something they did. It's not that they don't accept it. Like I would accept कि हाँ मैंने ये चीज कर ली, but I will be like that's so fucking stupid. Like अरे why did I do but it? that's your point ना कि it is inevitable for some people कि मैं कई लोगों की पर्सनालिटी होती है they overthink. Of course. So it's not harmful to overthink as long as you're good at accepting what you've done. कि मैं अगर अपने डिसीजन के बारे में ओवरथिंक कर भी रहा हूँ बट आई नो कि अब मैंने कर लिया है ब्रो, मैंने ये रीजंस की वजह से अपना डिसीजन ले लिया। इफ यू एक्सेप्ट दैट आई हैव टेकन द डिसीजन, तो उसका पॉइंट ये है कि फिर यू कैन ओवरथिंक कि वो उसमें वो तुम्हारे लिए इतना हार्मफुल नहीं होता। Also, if you are a potential overthinker, and if I tell you कि don't overthink, just accept it, then the thing is that you'll overthink about overthinking. Exactly. What the बिल्कुल सही बात है भाई, अगर तू कोई ओवरथिंकर है उसको तू ये बोलेगा कि ना सोच, वो और सोचेगा कि वो समझ रहा है, वो लूप में फंस जाते हैं ओवरथिंकर्स। So basically this phase or this loop, it just
is inevitable. It will come to people as it does, The thing unless with you're over- accepting it. Not unless you're not accepting Not accept, yeah, because the thing with overthinking is कि ऐसा नहीं है कि किसी को बोलने से you can't tell them कि you need to stop overthinking. That's not how you treat a person who is an overthinker. it. So I have a theory. I have an exercise. Whenever I'm dealing with a problem and मतलब वो बहुत negating sense में चला गया है, तो whenever I go to like the third branch of the problem, you understand what I mean by the third branch? I feel like okay, अब मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ, ये तो overthinking है, fuck this shit, अब हो गया जो हो गया, देखी जाएगी. हाँ, वो फिर तेरी that's your way of dealing with it. And that's your acceptance phase. मेरा ऐसा है कि जैसे मैं डिसीजन लेता हूँ फिर मैं सोचता हूँ यार गलत ले लिया, फिर कहता हूँ अब तो ले लिया, तो हाँ, मेरा same. 2.5-3 मिनट का काम है. But तो मेरी ओवर थिंकिंग 2-2.5 मिनट में हो जाती है. बट यही है कि मतलब कि जब आप ओवरथिंक करके एक सोल्यूशन में पहुंच गए हो कि ठीक है, आई हैव डन दिस, नाउ योर जॉब इज नॉट टू जस्ट लिव विद इट कि मैंने कर लिया तो कर लिया. योर जॉब इज टू वर्क ऑन द सेकंड स्टेप, व्हिच इज हाउ कैन आई अवॉइड इट इन द नियर फ्यूचर, एंड आफ्टर दैट कि व्हाट कैन आई डू इफ इट ऑल इट्स अवॉइडेबल इन द नियर फ्यूचर, if at all I can do something to correct it right now. If I can't, then just let it be, move on to the next situation, but don't repeat the same pattern, because if you're repeating a pattern, it's a habit and it's very difficult to cure a habit. If it's a mistake, then of course it's not a habit, it's just something you did out of an instinctual nature. मतलब ये साइकोलॉजी पढ़ाने के साथ ये भी सिखाता है. ये चीजें आप रैप में ही बोल देते हैं. तीसरा रैपर ऐसे लिरिक्स लिख रहा होता है भाई. मैं यहाँ पे 2 साल क्या फायदा? जे कोल से सीख, साइकोलॉजी सारी माया है उसके गानों में. भाई और कोई ऐसे बहुत like is there another problem that psychologists exclusively go through? I go through it. I don't know if psychologists go through it or not. It's just like, पढ़ाई के मामले में I'll tell you कि clinical psychology is a very vast field. Clinical psychology is dealing with disorders. तो बहुत tough होता है हर disorder को याद करना, हर disorder के symptoms को याद रखना. So this is one way I used to remember a symptom of a disorder is कि मैं symptoms पढ़ती थी और फिर मुझे मेरे खानदान में जो भी लगता था ना कि कोई बीमारी Bro, मैं नाम लिख देती थी. that is तो wild. एस्केलेट हो गया ब्रो. एक तो मेरे को लगा जैसे वो पीरियोडिक टेबल के लिए गाने बनाते थे लोग, वैसा कुछ करते हो. नहीं कि जैसे कि मुझे याद है कि जैसे Oh my अब God. ऐसा जरूरी नहीं है कि वो बंदा डिप्रेस्ड है, ठीक है, मैंने डायग्नोज नहीं किया है, बट सिम्टम्स अगर ये कह रहे हैं तो मैं नाम लिख देती हूँ. तो मैं एग्जाम से भी ऐसे याद करती हूँ कि MDD dash Who's most probable to do that? and then I write then I write their personality traits in my exam and then I score full marks, so which means it's helping me. सिद्धांत से कौन सा सिम्टम याद करेगी तू? मैं ये जानना चाहता हूँ. हाँ bro, please. अगर तुझे सिद्धांत से एक सिम्टम एसोसिएट करना हो, सिम्टम तो मैं कर दूंगी बट डिसऑर्डर नहीं कर सकती मैं इसके साथ. डिसऑर्डर अगर हम सिम्टम पे बहुत भाई हम क्यों बना रहे हैं? मैंने सिर्फ मेरे को मजा आ रहा है, मेरे को मजा. सिम्टम में ऐसे पर्सनालिटी डिसऑर्डर में कहूंगी कि थोड़ा प्रोबेबली I don't know, a little apathy. What's apathy? मजा आ रहा था मेरे को. सही बोल रही होगी. सुनो मुझे लग रहा है apathy. Apathy होता है कि मतलब not getting too much into the emotional aspect. अच्छा, कि middle of the spectrum. Not middle also. ना ज्यादा Apathy दुखी, जैसे ना कि ज्यादा empathy होता है ना, कि empathy में होता है कि पूरा ही आप एकदम ही बिल्कुल घुस जाओ, जैसे कि बंदा सैड है तो आप भी सैड हो जाओ क्योंकि आपको you putting yourself in the other person's foot. But apathy is कि you just stay out of it. You just You maintain a you're just distance. observing it. You're not getting into the emotion. भाई क्यों सही बात है. करी हमने? सही है. बात तो बिल्कुल ठीक है. बट ये तो अच्छी चीज है. No bro, why is it? दुखी है तो तू क्यों दुखी हो रहा है भाई? नहीं, चल बात. क्या बात empathy कर is रहा such an important thing. है? Bro, apathy है. In psychology, not in life. Bro, Apathy is no emotional I response. gotta deal with my emotions, bro. That's Not your emotion. The best way to deal with emotions is by ignoring them. Oh my god. देखो फ्री थेरेपी चाहिए तो मेरे मुंह पे बोल. अरे मैं तो 21 साल हो गए, बढ़िया चल रहा है मेरा. भाई तू मत बोल, डिसऑर्डर पे अपना पूरा खानदान लिख दिया. मैं तो लिख देती थी ब्रो, सबकी नंबर अपनी आते थे. प्रॉब्लम्स है, ठीक है. हाँ. मैंने ये थोड़ी बोला कि उन्हें वो डिसऑर्डर है, बट मेरे को वो एग्जाम क्लियर करने में काम आता था. हाँ. Okay. भाई ये तूने लाइन बोल के ना बहुत बेटर कर दिया. अब सिद्धांत याद आएगा जब भी एपैथी का कोई. एपैथी डिसऑर्डर थोड़ी है. नहीं मतलब as in साइकोलॉजी वाले निकाल लेंगे कोई ना हाँ, कोई. मैं वैसे ही ओवरथिंक करता हूँ, मैं बना लूंगा कल तक. हाँ. ये करेगा डिस्कवर Yes. डिसऑर्डर. नहीं वैसे ब्रो काम आता है, मजाक नहीं. मैं तो 12th से करते आ रही हूँ ऐसे.
Wait, but this is wild. Like this goes into like being judgmental. I am not being अच्छा, so if I'm diagnosing someone, I'm just being judgmental. Yes. That's ये my वही है job. All ना कि psychologists are judgmental. हाँ No, exactly. पता But है वही वहाँ- है difference between there's a difference between judgmental and analytical. कि मतलब अगर तुम ऐसे चुगली करने के लिए नहीं जज कर रहे, एक्चुअली स्ट्रक्चर्ड जजमेंट कर रहे हो, तो फिर वो तो एनालिसिस भाई है. मैं भी स्ट्रक्चर्ड ही करता हूँ. तू स्ट्रक्चर्ड चुगली करता है. समझ रहा है? मैंने पॉइंट आउट करेगा क्या क्या चीजें करी है. साइकोलॉजिस्ट वहां रुक जाता है और रिलेट करने लगता है. तो क्या क्या चीजें करी है, कितना चूतिया है. वो वहां पे चेंज हो जाती है सारी. मतलब बस साइकोलॉजिस्ट बनने के लिए चूतिया नहीं बोलना. ओके ठीक है. एंड डन. में बस Done. स्वेयर वर्ड्स काट दे. तू साइकोलॉजिस्ट है. मुझे ऐसा लग रहा है मुझे कोई जॉब नहीं देने वाला. कहेंगे डिफेंड ही नहीं कर रही है, सुनी जान. और कोई प्रॉब्लम बता भाई. भाई साइकोलॉजिस्ट प्रॉब्लम ही जान ले तू साथ. भाई बढ़िया लग रहा. इसने बड़ा वैसे अच्छा रूट पकड़ा. साइकोलॉजिस्ट को क्या प्रॉब्लम हाँ ये बता. हमें अपनी पता है. साइकोलॉजिस्ट इंसानों वाली बता हमें. एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है काउंसलिंग में, बिकॉज वो जो थेरेपी के लिए आते हैं ना, नॉट एवरीवन आई एम सेइंग हैज अ पर्टिकुलर डिसऑर्डर टू डील विद, बट देयर इज सम इमोशनल एस्पेक्ट दैट द साइकोलॉजिस्ट हैज टू डील विद. हाउ आई जस्ट सेड कि एम्पैथी इज सच एन इंपॉर्टेंट वर्च्यू. तो द थिंग इज कि अगर मैं वहां पे बैठ के ये नहीं कर पा रही ना कि उस बंदे को ये नहीं फील हो रहा कि ये समझ नहीं रही है, तो वो मेरे पास वापस नहीं आएगा. एंड ऑल्सो उसको लगेगा मैं वेस्ट कर रहा हूँ अपना टाइम इससे बात करके. आई कुड हैव टॉक टू अ फ्रेंड इफ आई वाज नॉट बट हियर. फिर वही बात है ना, साइकोलॉजिस्ट का काम ये नहीं है कि उसको फील कराना, बट एट द सेम टाइम खुद उतना इनटू द इमोशंस नहीं होना. So there is something known as clocking in, clocking out in हाँ. psychology, जो हमें काउंसलिंग में सिखाया जाता है कि LSD की टर्म लग रही है बट ओके. you have to, when the session is going on, you have to be with the client. मतलब client को ये नहीं लगना चाहिए कि वहाँ बैठ के मैं सिर्फ notes बना रही हूँ. उसको लगना चाहिए कि genuinely she is here to help me. चाहे And तुम्हें as फर्क soon पड़ता as ना the session is over, because I have to deal with another client, तो ये नहीं हो सकता कि मैं उसका स्ट्रेस लेके पूरा नेक्स्ट सेशन में जा रही हूँ. सो वन थिंग आई फील साइकोलॉजिस्ट आर अनएबल टू डू मोस्ट ऑफ द टाइम, काउंसलर्स, इज दैट दे आर नॉट एबल टू क्लॉक आउट ऑफ अ सेशन. And once they're not able to do that, you can't clock into another session. And then your quality is going down, your mind is getting blasted with random thoughts. So that's one thing psychologists undergo. भाई तो मतलब people who study psychology and who are not able to clock in and clock out, they will suck at their job. Or if they're working as counselors or clinical psychologists, then 100%. Okay, only if they're working as counselors or Just imagine कि you come across as a depressed patient to me. yes. Now you अच्छा. and अच्छा. you're telling me 10,000 things कि मेरे को ये mood है, ये mood है, ये mood है. So because empathy is a primary, virtue in counseling psychology, of course I have to feel what you're feeling. कि मतलब you're sad because ये हुआ. So I have to understand it from your perspective. अब उसके बाद my job 40 minutes 50 minutes जितने मर्जी का session है. After that I have to clock out of it. अब होएगा ये कि I'm out of it, I'll do something to change my mood. Probably read a book, probably go out for a jog, whatever. But if I'm unable to do that, मैं अपनी mental health ही खराब कर रही हूँ. Because then I'll randomly, and probably because of your distress, I'll start coordinating or I'll start attributing my distress to my problems also. Oh, okay. कि मतलब उसको sad feel हो रहा है तो मुझे भी ऐसी situations पे sad feel होना चाहिए कि why is it only he's feeling bad about these things and why is it I am not feeling bad about these things that are happening in my life. Wow, that means psychologists do a great job in keeping. है ना? ये तो मेरे साथ भी होगा. जैसे अगर वो कह रहा है भाई ये इतना दुखी हो रहा है, भाई ये तो मेरे साथ भी होता है. सोचना कोई ऐसा आए और कोई अपने उनके ट्रेड्स के बारे में बात कर रहा है और जो वो बोल रहा है मैं नोट कर रहा हूँ कि भाई ये तो मेरे साथ भी होता है भाई. मेरे को भी दुखी होना चाहिए. कैसा लग रहा है तुझे? जेन्युइन वैसे प्रॉब्लम है ना, मतलब यहाँ तक कैसे पहुंचा दूं? कब से हो रहा है तेरे साथ? क्या एक्सपीरियंसेस थे शुरू Asking for a friend. ओ भाई, asking for a friend से याद आया, अभी अगर चंडीगढ़ में तुझे काउंसलिंग शुरू करनी हो तो तू अपने सिर्फ नेटवर्क से कर सकती है, और क्या कर सकते हैं? Firstly, काउंसलिंग का ये होता है कि काउंसलिंग में मोस्टली काम होता है वर्ड ऑफ माउथ पे, क्योंकि इफ इट ऑल यू आर माय क्लाइंट एंड इफ यू लाइक हाउ आई एम डीलिंग विद योर डिस्ट्रेस, then of course if your friend comes up to you and tells you कि मेरे को ऐसा हो रहा है, then you will recommend it to your friend also. But अगर तेरे को लग रहा है कि मेरे को काम ही नहीं आता, like if I'm not able to help you out, then you probably won't recommend. Of course. Second is that ऐसा नहीं है कि just because everything worked out for you, it will work out for person X also. क्योंकि
एक इंडिविजुअल एक रैपर बिल्डिंग होती है, एक अंडरस्टैंडिंग होती है. तो ऐसा नहीं है कि हो सकता है आई एम अ ग्रेट साइकोलॉजिस्ट बट आई एम जस्ट नॉट वर्किंग आउट फॉर पर्सन एक्स. सो I can give therapy to anyone I want to. It's just that I remember having this conversation with you and Akarshita also. Okay, if you're our friend, is it okay if we come to you for therapy? It's absolutely okay if you want to come to me for therapy. It's just that you won't be comfortable disclosing certain parts of your because you're like she's our friend, she should know this. कि ये जज करेगी क्योंकि अब वो इसके बात बाद आ अगर हम जाती है इसके ना बाद दिमाग में। एग्जैक्टली कि अब हम अज्यूम करेंगे कि अब मैंने इसको ये बात बताई यार ये तो ये सोचेगी वो ये वो फिर वो तो क्लॉज social अपने लिए ही setting खराब है। मतलब उसका क्लॉक इन एंड क्लॉक आउट की जजमेंट मैं अपने उस पे बना रहा हूँ बेसिकली कि उस टाइम पे आई फिर एम तू एज अ थेरेपिस्ट डील नहीं करेगा ना उससे कि अब तो तू जानता है कि तू if I meet you at a social setting and if you indulge into a particular behavior तो वैसे तो I don't think you will give two shits कि मैंने ये कर दिया तो कर दिया but if at all you know I am your therapist then you Exactly. think कि अब तो ये मेरे को जज करेगी या फिर नेक्स्ट थेरेपी सेशन में कन्फ्रंट ना कर ले या इसको पता है मैंने ये क्यों किया. Yeah. Even if I try to lie about why I did it she'll know why I did it. एंड देन इट्स जस्ट काउंटर प्रोडक्टिव ये वही बात होगी ना जैसे हम अपने आप को क्वेश्चन कर रहे थे कि मैंने गलत कर दिया उसमें एक और बंदा ऐड हो गया भाई क्योंकि कोई और कट होके कर रहा है ये क्या हुए अब मिल तू बीफ ही शुरू कर दिया कि तू मिल क्या फायदा कोई फायदा है कोई पैसे तेरा बर्बाद कर रहा है वहीं पे सेशन शुरू हो इसलिए नहीं करती मैं फ्री थेरेपी टाइम वेस्ट. ओ भाई अच्छा लास्ट क्वेश्चन हाँ जी मेरे को था कि साइकोलॉजिस्ट को क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है और बताओ कैसे पागल होते हैं साइकोलॉजिस्ट कि क्या तुझे लगता है कि जैसे कुछ लोग जाते हैं थेरेपिस्ट के पास तो जो वो एनवायरनमेंट बनता है ना मैंने खुद ही सोच ली है ये चीज कि भाई हाँ अब मैं थेरेपिस्ट के पास जा रहा हूँ दैट हेल्प्स मी अच्छा कि हाँ मैं अपनी पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होगी कि मैं अब जा रहा हूँ अब तो मेरा दिमाग सॉर्ट हो रहा है भाई कि मैं पैसा दे रहा हूँ किसी को मेरा दिमाग ठीक करने के लिए तो अब तो हो ही रहा है अब हो रहा है या अब नहीं हो रहा सही बात है बट माई आउटलुक टुवर्ड्स गोइंग टू थेरेपी यू थिंक इज एक्चुअली इफेक्टिव और हाउ मच डू यू थिंक इज ये नहीं इतना नहीं होता The thing is that you're going with a certain thought. कि मतलब when you going to a psychologist, you're like, this is my problem, this is what I've tried to do. The psychologist can either validate your thought, कि what you've done is the right thing. But if the psychologist invalidates your thought, then it will fuck you over because you'll be like, मैं इतने टाइम से ये कर रहा हूँ, ये चल क्यों नहीं रहा है? And then you know you'll try to put in more effort. तो ऐसा नहीं है कि खुद ही अपने आप सब ठीक हो जाएगा या तेरे को लगेगा कि मैं जा रहा हूँ तो सब ठीक ही हो जाएगा. Now you'll have to work or you'll have to look at the situation from another perspective and work towards that thing. तो एंड फॉर दोज हु फील कि बिना साइकोलॉजिस्ट के पास जाए भी हो जाता है बहुत होती है मतलब 10,000 थिंग्स यू कैन डू विदाउट अ साइकोलॉजिस्ट बिकॉज दैट्स व्हाट एसेंशियली वी बीन डूइंग सिंस लाइक क्लाइंट तो तेरे पास आ नहीं रहे मैं उनमें से हूँ क्यों जाना यार साइकोलॉजिस्ट के पास बट आई टेल यू द थिंग कि हर बारी ना हम लोग इसको हम डेली हैसल्स कह सकते हैं कि छोटी सी प्रॉब्लम आई खुद डील कर दिया बट हर एक प्रॉब्लम अपने साथ एक लेवल ऑफ स्ट्रेस लाती है बट हम उसको छोटा छोटा स्ट्रेस समझ के कह देते हैं कि कुछ नहीं होता वी मूव्ड ऑन इट्स फाइन इट्स ओके बट दिस इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ स्ट्रेस इन आवर फील्ड ऑल्सो कि छोटे छोटे हैसल्स बाद में तो स्ट्रेस बड़ा बन रहा है ना सो इफ यू थिंक कि दिस सिचुएशन वाज स्ट्रेसफुल इफ यू थिंक यू कैन अफोर्ड थेरेपी इफ यू थिंक दैट यू नो यू हैव द टाइम टू टॉक टू समवन you can deal with those small stressors and live a happy life rather than waiting for it to become like a big mountain of problems and then undergoing a lot of problems कि palpitations हो रही हैं stress हो रहा है रोना आ रहा है palpitations मतलब धक धक हो रही है मुझे पता बट ये सब भी होता है हाँ जब सुधा वैसे जाना चाहिए थेरेपिस्ट के पास एक बार तो हो आओ कि रिस्क ले रहे हो तुम कभी भी हो सकता है कभी भी ऐसे वो टिप ओवर कर सकते हो तुम क्योंकि द थिंग विद प्रॉब्लम्स व्हिच आर नॉट नॉर्मल इज कि आपको अपने जैसे नॉर्मल क्या होता है नॉर्मल ब्रीदिंग हो रही है नॉर्मल पसीना नहीं आ रहा ज्यादा सांस ठीक आ रही है थोड़ा सा स्ट्रेस होता है तो हम सबको कुछ होता है किसी को ज्यादा दे स्टार्ट स्वेटिंग टू मच दे स्टार्ट शेकिंग टू मच तो उस चक्कर में स्ट्रेस तो है ना तो बॉडी इक्विलिब्रियम से कहीं तो पहुंची है बट इक्विलिब्रियम से थोड़ा ऊपर गई है बट गई है बट ऐसे जब धीरे धीरे और स्ट्रेस ऐड होता रहेगा तो एक ऑप्टिमम लेवल तक पहुंचेगा जब बॉडी नहीं ले पाएगी तुम बीमार पड़ने लग जाओगे बहुत ज्यादा सो इससे पहले की सिचुएशन वहां तक पहुंचे तो है ना बीमार तो नहीं हुआ मैं कोई स्ट्रेस की वजह से नहीं बीमार होते स्ट्रेस की वजह से इम्यूनिटी वीक हो जाती है तो आप छोटी छोटी चीजों पे बीमार पड़ सकते हो स्ट्रेस का तुमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है नया आते हो तुम नहीं पढ़ा स्ट्रेस का मतलब नहीं हम साइकोलॉजी नहीं करते हम नहीं गए एमसी क्लियरली हमें अलाउ भी ना करते हो पर ऐसे थेरेपी इज वाइटल टू अ पॉइंट वेयर यू फील ठीक है नहीं हो रहा तो इसमें ये पॉइंट नहीं है कि वेट कर लेता हूँ उससे भी बदतर कुछ हो
यार मैं पता है क्या बिलीव करता हूँ कि आई बिलीव दैट थेरेपी हेल्प्स, बट अपने को लोड ही नहीं है। समझ रहे हो? कि ठीक मतलब है। जिस दिन आई जेन्युइनली फील कि आई नीड अ थेरेपिस्ट, मैं बिना क्वेश्चन करे चल जाऊंगा, बट करेंटली आई थिंक कि आई डोंट नीड अ थेरेपिस्ट। Which is absolutely right. Not everybody needs a हाँ therapist. एग्जैक्टली, आई एम नॉट एट दैट पॉइंट, और आई डोंट थिंक दैट आई एम बिल्डिंग अप टू दैट पॉइंट कि अभी मैं उस स्टेज पे भी नहीं हूँ कि मैं अभी चालू, समझ रहे हो कि अभी मैं नजायज इग्नोर कर रहा हूँ कि अपने आप को वो कर रहा हूँ। नहीं भाई, चल रहा है, सही है। मेरे को वैसे भी पर्सनालिटी मेरी वो है कि मैं वो नहीं करता, मैं आई डोंट फाइंड वेज टू रिलीव स्ट्रेस। कई लोग होते हैं ना, जैसे बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो गया, कई लोग गाने सुनते हैं, कई लोग कुछ करते हैं, कई लोग कुछ करते हैं। मेरा ऐसे कोई पर्टिकुलर है नहीं, मैं भूल जाता हूँ सही में। और मैं मजाक में नहीं कर रहा, मेरी जेन्युइन है। माय वे ऑफ, मैंने तुम्हें बोला था ना, माय वे ऑफ टैकलिंग इमोशंस इज इग्नोरिंग देम। मैं थोड़ी देर बाद भूल ही जाता हूँ। जैसे मैं दुखी हूँ, मैं आधे घंटे बाद भूल जाऊंगा कि मैं दुखी था, फिर मेरे को कोई और चीज डिस्ट्रैक्ट कर देगी, फिर मैं वो इमोशन में चल इसको जाऊंगा। ADHD कहते हैं ना? दही ADHD तो सोशियोपैथिक ADHD तो एक डिसऑर्डर गाइस, ऐसे हम नहीं लेबल कर सकते डिसऑर्डर्स के साथ। सॉरी वो कह रही है भाई बस। Are you putting mental illnesses on me? But that means that's the only counter argument to this campaign of psychologists saying that everybody needs therapy. By everybody needs therapy we mean कि बेड़ा गर्क हो गया इस जनरेशन। bro genuinely सही में भाई, मैं बता रहा हूँ, बेड़ा गर्क हो गया इस जनरेशन का कि सबको चाहिए अब तो भाई। हमारे sometimes you generation- listen to clients also ना bro, तो उनकी बातें सुन के लगता है कि the people they're dealing with they're crazy, कि मतलब you know they need help more than you need help, but they're not going to therapy क्योंकि Here's my card, send them. recommend कर सकते हो। फिर मैं तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सॉर्ट कर दूंगा एक बार, उन्हें फिर तुम नहीं हो प्रॉब्लम। पैकेज डील बना दूंगे मैं। ठीक है भाई, इस पे एंड करते हैं हम। मजा आया, जो मर्जी हो। समाची और कुछ किसी को कहना है? कि अगर आप मेरा क्लाइंट बनना चाहते हैं so you can hit me up but मुझे लगता नहीं कोई आएगा, but प्लीज आ जाना। आ जाएंगे ब्रो। Guys, everybody needs therapy. We were हाँ, just joking. we're all fucked. You're all fucked. Peace out. And thank you for this. Indecisive FM. What's up?